ये आता है मानव शरीर, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। मानव शरीर को हम स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर प्रकृति की अद्भुत एवं जटिल संरचना है, जिसमें अनेक ऊतक पाए जाते हैं, जो संपूर्ण कार्यों को संपादन करने में सक्षम है। मानव शरीर कहलाता है। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है, जिसमें अनेक ऊतक पाए जाते हैं, जो संपूर्ण कार्य को संपादन करने में सक्षम है। उसके बाद लेते हैं अपन पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मानव शरीर की पहली प्रक्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या होता है? भोजन के अंतःग्रहण से मल त्याग की क्रिया, जिसमें अनेक अंग तथा ग्रंथियां कार्य करती है, पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के अंतर्ग्रहण से मल त्याग तक की क्रिया, जिसमें अनेक अंग तथा ग्रंथियां कार्य करती हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र कहाँ से शुरुआत होता है? यह शुरुआत होता है आहार नाल से। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र से। और पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? आहार नाल से। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब होता है आहार नाल में क्या क्या पाया जाता है। आहार नाल में क्या क्या पाया जाता है? अब हम स्टार्ट करते हैं आहार नाल की संरचना। आहार नाल की संरचना नंबर 1 पे आता है मुख्य गुहा। नंबर 2 पे आता है ग्रास नली। ग्रास नली के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है ग्रेसनी और नंबर 2 होता है ग्रेसिका। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है अमाशय।
4 नंबर पे आता है छोटी आंत, छोटी आंत। 5 नंबर पे आता है बड़ी आंत। 6 नंबर पे आता है मलाशय। 7 नंबर पे आता है मलद्वार या गुदा, मलद्वार या गुदा। अब आता है आहार नाल की ग्रंथियां। आहार नाल में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? नंबर 1 पे आता है लार ग्रंथि। नंबर 2 पे आता है यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है अग्नाशय। अब हम आहार नाल के प्रथम पार्ट, ये जो आहार नाल का प्रथम पार्ट मुख्य गुहा है, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाया हमने मुख्य गुहा, मुख्य गुहा जिसे हम मुंह या मुख बोलते हैं। मुंह या मुख में क्या क्या पाया जाता है? नंबर 1 पे तो पाया जाता है दांत। नंबर 2 पे पाया जाता है जीभ। नंबर 3 पे पाई जाती है लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि के साथ एक 4 नंबर पे पाया जाता है यवला। अब अपन लेते हैं हेडिंग दांत से। दांत से, दांत कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दांत के बारे में अपन बात करते हैं। तो कुल दांत होते हैं 32, और दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार, दांत के प्रकार होते हैं 3। द्विबारदंती, नंबर 2 पे आता है गर्तदंती, नंबर 3 पे आता है विषमदंती। कुल दांत हुए 32, जिसमें स्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत और अस्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी दांत तो होते हैं 12, और अस्थायी दांत होते हैं 20। ये जो अस्थायी दांत हैं, ये बच्चों में पाए जाते हैं, जो 2 बार आते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं, जो 2 बार आते हैं। और स्थायी दांत होते हैं 12, जो वयस्क में पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दांत चार, संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कृंतक, इंसिरियर दांत। नंबर 2 होता है रदनक, कैनाइन दांत। नंबर 3 पे आता है अग्रचोरणक दांत, जिसे प्रीमोलर दांत कहते हैं। और नंबर 4 पे आता है मोलर दांत, जिसे चौर्णक दांत कहते हैं, या अपनी देसी भाषा में अक्कल डाढ़ भी कहते हैं।